नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। अगर आपका बर्थडे 8th 17th या फिर 26th ऑफ मार्च को आता है देन लेट्स सी कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे होंगे। मार्च का जो महीना है लुक्स लाइक आप काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं। ऑब्वियसली आपका बर्थडे मंथ है बट आप काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग भी हो सकता है आप करें। बहुत पार्टी कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स। आप बहुत ज़्यादा अपने लोगों से और आप बहुत ज़्यादा लोगों से सराउंडेड होंगे। फॉर सम पीपल दिस कैन बी वेडिंग और एन इवेंट दैट यू आर अटेंडिंग और इसीलिए आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं। बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स विच मीन्स अट्रैक्टिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल। हो सकता है आप अपने काम से रिलेटेड या फिर अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं जो आपकी मदद कर सके टू ग्रो इन योर करियर, टू ग्रो इन योर पर्सनल लाइफ। तो इसीलिए हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा नेटवर्किंग कर रहे हैं बिकॉज मे बी यू आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ बिजनेस या फिर आप कुछ लोगों से ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप आपका बन गया है एंड आप उनमें अपने आप को एक लीडर की तरह देख पा रहे हैं। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी उभर के आ रही है बिकॉज यू आर सराउंडिंग योर सेल्फ विद सच पीपल। कुछ लोगों के लिए आई कैन ऑल्सो सी कि किसी तरह का बिट्रेल या तो पास्ट में हुआ है या देर इज़ अ चांस कि आपको कोई धोखा दे सकता है एंड आपसे कहा जा रहा है कि अगर ऑलरेडी ऐसा सिचुएशन हो चुका है जहाँ पे आपको रिश्तों में या फिर दोस्तों के बीच में somebody betrayed you, then make sure to use that एक्सपीरियंस फॉर योर बेनिफिट। वही सेम गलती वापस मत करना, वही सेम तरीके से किसी पर ऐसा विश्वास मत कर लेना कि नहीं नहीं ये इंसान तो मेरा दिल नहीं तोड़ सकता या तोड़ सकती। प्लीज़ यूज़ दैट लेसन, यूज़ दैट एक्सपीरियंस एंड देन मेक कॉन्टैक्ट्स। वो एक्सपीरियंस और वो लेसन को याद रख कर नेटवर्किंग कीजिए सो दैट यू डोंट रिपीट द सेम काइंड ऑफ बिहेवियर एंड मिस्टेक। आप में से कुछ लोग हो सकता है बहुत पीपल प्लीजिंग करते हो, ठीक है। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं या फिर उनकी बातों से सहमत हो जाते हैं जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू बी लाइक्ड या फिर आपको इंक्लूडेड या इंक्लूसिव फील करना है, देन माई डियर सोल प्लीज़ डू नॉट डू दैट। अगर आप किसी ग्रुप या एक एनवायरनमेंट में सस्टेन करने के लिए बस वो हर्ड वाली मेंटालिटी लेके चलते रहेंगे देन यू विल नेवर कम आउट एज अ लीडर। आप हमेशा एक फॉलोअर की तरह ही रह जाएंगे। बट इफ़ यू ट्रूली वॉन्ट टू बी द लीडर विच यू डिज़ायर टू बी, राइट, मेक श्योर कि आप जो फील करते हैं, आपको जो महसूस हो रहा है, आपके जो ओपिनियंस है उसे स्ट्रांगली, गुस्से से नहीं बट एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे रखिए। इफ़ पीपल डोंट लाइक इट और दे डोंट अप्रिशिएट इट, इट इज़ कम्प्लीटली ओके, इट्स देयर कॉल। बट ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल रहने की ज़रूरत नहीं है जो आपको तब तक ही पसंद करे जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, बिकॉज दे विल लीव यू द मोमेंट विल स्टार्ट पुटिंग योर ओपिनियंस आउट देयर। माई डियर सोल, मंथ ऑफ अप्रैल लुक्स लाइक कोई केओस है, किसी तरह की आर्ग्यूमेंट या फाइट में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे जिन लोगों से आप मिल रहे हैं। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है कि आप किस तरह के लोगों से नेटवर्क कर रहे हैं बिकॉज देयर इज़ अ चांस कि मंथ ऑफ अप्रैल थोड़ा ड्रामा वाला होगा। लोग आपकी लाइफ में फालतू का ड्रामा क्रिएट कर देंगे। दे विल ट्राई एंड क्रिएट सम काइंड ऑफ केओस दैट यू डोंट डिज़र्व। हाउएवर आपसे कहा जा रहा है कि मेक श्योर कि आप भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी या फिर ऐसी चीज़ें नहीं करें जिसकी वजह से वो पलट के आप पर भारी हो। बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड दैट वी गॉट हियर इज़ दिस गिव एंड टेक कार्ड विच मीन्स कि आप जिस तरह की एनर्जी देते हैं वही एनर्जी पलट के वापस आती है। अगर आपने आर्ग्यूमेंट या अग्रेसिव होकर चीज़ें करने की कोशिश की इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वही पलट कर आप पर हावी हो जाएगा, ठीक है। पीपल विल ऑल्सो स्टार्ट फायरिंग बैक एट यू, लोग भी उसी तरह से स्नैप बैक कर देंगे। सो मेक श्योर जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत सोच और समझ के कर रहे हैं। स्पेशली अगर ये रिलेशनशिप्स के मामले में है, अगर ये इसमें इमोशंस इन्वॉल्व है, अगर ये रिश्तों में कुछ बातें हो रही है, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स या समथिंग इज़ गोइंग ऑन, सोच के एक डिसीजन या फिर कॉन्वर्सेशन करे बिकॉज अदरवाइज इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ ड्रामा, फालतू का केओस और आपका
पूरा महीना वेस्ट हो सकता है इस एनर्जी में। इनर वॉइस को सुन पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ग्राउंडिंग योर सेल्फ। प्लीज़ गो टू सम गार्डन, सम प्लेस जहाँ पे थोड़ा सा आप एकांत में बैठ सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सिचुएशन है इसमें आर्ग्यूमेंट या गुस्से वाली एनर्जी के साथ आप जितना जाएंगे, अगेन एज आई टोल्ड, मिरर की तरह काम करेगा, वो ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपकी तरफ भी। बट अगर आप काइंडनेस के साथ आगे बढ़ेंगे, थोड़ा कंपैशन दिखाएंगे, थोड़ी समझदारी दिखाएंगे, थोड़ी डिप्लोमेसी दिखाएंगे, तो वही चीज़ पलटकर आपके लिए भी वापस आएगी। प्लीज़ बी वेरी स्मार्ट इन योर इमोशनल सिचुएशंस एंड बी ओपन हार्टेड। ठीक है, अपने दिल को मायूस करके बंद मत कर दीजिए। हर कोई ऐसा नहीं होता है, कभी कभी सिचुएशंस ख़राब होती है, बट दैट डज़ नॉट मीन दैट द वर्ल्ड इज़ टेरेबल प्लेस टू बी इन। नो, इस तरह के पर्सपेक्टिव मत क्रिएट कीजिए। हैव फेथ एंड ग्राउंड योर सेल्फ, क्योंकि आप ही हो सकता है शायद इस सिचुएशन में एक उम्मीद की किरण का काम करें। सोल मंथ ऑफ मे, अगेन यू लुक लाइक आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में जो केओस हुआ, जो आर्ग्यूमेंट्स हुई, जो ड्रामा हुआ है, उसकी वजह से इन द मंथ ऑफ मे you feel exhausted, you feel tired. But however, month ऑफ मे एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं। सो डू नॉट वरी, डू नॉट थिंक। आप बहुत ओवर थिंक भी कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग शायद रात में सो भी नहीं पा रहे हो बिकॉज यू आर क्रिएटिंग सम नेगेटिव थाट्स एंड आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसमें डाल रहे हो। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचे जा रहे हो, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए जा रहे हो। बट जितना बुरा आप सोच रहे हो कि होगा या हो रहा है, उतना बुरा ये सिचुएशन है नहीं। इट्स जस्ट इन योर हेड। और इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा काम योर सेल्फ डाउन, कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, बी इन द प्रेजेंट, ताकि आप ये जो भी चीज़ें हुई है उससे थोड़ा सा बाहर निकल कर एक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आने की कोशिश कीजिए। अगर अपने आप को और परेशान कर रहे हैं, सो प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। आगे का सोचिए, बट आगे का भी मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग पास्ट में जो हो गया, ठीक है, उन सिचुएशंस को देखकर आप परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और ज़्यादा शायद हो सकता है एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, ड्रेन्ड फील कर रहे हैं एनर्जेटिकली। तो आप ना ही पास्ट में हैं ना ही फ्यूचर में है, आप अभी प्रेजेंट में है। प्लीज़ डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन द मंथ ऑफ मे, क्योंकि आप अपनी अवेयरनेस में नहीं है। आई कैन सी, या तो आप पास्ट के बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है आपको, या फिर आप फ्यूचर के बारे में सोच के नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, ज़्यादा इन सिचुएशंस को कोसते जा रहे हैं। तो प्लीज़ कम इन द प्रेजेंट। एंजल्स आपको बिल्कुल मदद कर रहे हैं टू बी इन द प्रेजेंट, बिकॉज हो सकता है आप मई के महीने में अपने काम पे ध्यान ना दे पाए, या फिर आप डिसिप्लिन जो फॉलो करते हैं, रूटीन जो करते हैं, वो बिल्कुल नहीं फॉलो कर पाएंगे। सो प्लीज़ डोंट लेट दैट हैपन। स्पेशली पास्ट के परेशानियों के बारे में सोच के या फिर फ्यूचर के बारे में टेंशन लेकर अगर आप अपना प्रेजेंट बर्बाद कर रहे हैं और अपना रूटीन नहीं फॉलो कर रहे हैं, अपने काम में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, देन माय डियर सोल, it is a very big failure at your end. So please do not do that. Please come back to reality. Past में जो हुआ that is over. Future में जो होने वाला है वो आज आप इस present में क्या कर रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है. So please थिंक लाइक अ लीडर, बिकॉज आपका जो फर्स्ट कार्ड हमें आया था वो एक लीडरशिप का कार्ड था, राइट. सो इफ़ यू ट्रूली वांट टू बी अ लीडर, आपको अपने आसपास की नॉइजेस को ब्लॉक करना पड़ेगा और अपने गोल की तरफ एक गोल ओरिएंटेड इंसान की तरह देखकर आगे बढ़ना है. सो प्लीज़ बी इन द प्रेजेंट. दिस इज़ व्हाट द गाइडेंस फॉर यू इज़. आई होप आपको अपनी गाइडेंस अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. और अगर अभी तक आपने मिस्टिकल्स वाइब ट्राइब को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच डिवाइन कंटेंट. और अगर आपने कर लिया है सब्सक्राइब ऑलरेडी देन थैंक यू सो मच. दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. आई होप आपका बर्थडे बहुत अच्छा जाए. डिवाइन ग्रैटिट्यूड.